झांसी की रानी की समाधि पर, यह हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है चैप्टर, और अब इसको हम पढ़ते हैं। झांसी की रानी की समाधि पर, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसे फूल संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। सह रहे वार पर वार, अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिरी चिता पर, चमक उठी। काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से ली गई हैं। यह कविता उनके चित्रधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। अब इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह आपका प्रसंग है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। यह समाधि किसकी है? यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। रानी ने अपने शरीर का बलिदान कर यहीं पर अपनी स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी थी। जल कर जिसने स्वतंत्रता, यह समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। तो यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई की महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। यहीं पर रानी ने जीवन लीला का अंतिम स्थल है, और यहाँ रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं को बलिदान कर दिया था। कवित्री कहती है, यहीं कहीं पर बिखर गए भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। कवित्री कह रही कि यह अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। युद्ध भूमि पर उन्होंने अंग्रेजों की सेना से बहादुरी से लड़ते हुए रानी ने अपने शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे। सहे वार पर वार, अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र करके रख दी गई, जिसके देश के भावी पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण बलिदान से प्रेरणा ले सके। कवित्री कहती है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं से लड़ते हुए प्रहारों को सहती रहीं। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी की इस महान त्याग बढ़ जाता है मान वीर का। अच्छा, ज्वाला सी यहीं तक। रानी के इस महान त्याग की अग्नि में आहुति का काम किया, और जिससे लोग अधिक उत्साह से उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे, और रानी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। और इसमें पहला काव्य का सौंदर्य लिखना है आपको। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान को गौरव गाथा का ज्ञान किया है। भाषा सरल और सुबोध खड़ी बोली है। शैली ओजपूर्ण है, वीर रस है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार आपको उपमा मिलेगा, श्लेष मिलेगा, रूपक। आगे देखिए दूसरा हमारा पैरा क्या है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कवित्री प्रसंग में आप यही लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवित्री ने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाली रानी की महत्व और अधिक बढ़ गया है। बलिदान करने से रानी का महत्व और अधिक बढ़ गया। बहुत सारी रानियां हुई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का क्या है, उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, है ना। तो बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्य होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी भी है, अब रानी से भी अधिक हमें यह समाधि प्यारी है, यहाँ निहित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बढ़ जाता है मानवीर का प्रसंग में। तो आपने समझा कि रानी इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने से रानी का महत्व और अधिक बढ़ गया। कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता पर बलि होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। स्वतंत्रता के मार्ग पर यदि वीर गति प्राप्त होती है तो वीर का उसका मान होता है और अधिक बढ़ जाता है।
रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान हुई, अतः उनका सम्मान भी उसी प्रकार और भी अधिक बढ़ गया। जैसे सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है, यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता यानी कि गुलामी से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। फिर इसमें काव्य का सौंदर्य आपको लिखना है। कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करने के युवकों का आह्वान किया है। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण है, रसवीर है, अलंकार आपको मिलेगा अनुप्रास और रूपक। ठीक है, अब आते हैं, इससे भी सुंदर समाधियां जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निश्चित ही क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी स्नेह श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेलो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसे वाली रानी थी, है ना। प्रसंग में इन पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। कवित्री कहती है कि संसार में बहुत सारी समाधियां हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर सुंदर बनी हुई हैं, परंतु उनका महत्व इस समाधि से कम है। उन समाधियों पर रात्रि में गीदड़, झींगर, छिपकली आदि क्षुद्र जंतु ही गाते रहते हैं, अर्थात वे समाधियां अत्यंत उपेक्षित हैं, जिन पर तुच्छ जीव जंतु निवास करते हैं। परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई गई है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के प्रति उनमें श्रद्धा भाव है और अन्य समाधियां ऐसी नहीं हैं। इस समाधि की कहानी वीरों की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा से गाती हैं, कहते कि स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की वाणी, ये बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ में गाई जाती है, अतः यह समाधियां अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और पूज्य है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसे वाली रानी थी। कहते कि ये बुंदेलों और हर बोलों के मुंह से हमने यह गाथा सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी और अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है। यही उस वीरांगना का अंतिम कार्य स्थली है। यह समाधि है चिर समाधि, जहाँ झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की, है ना। ये समाधि कह रही कि अंतिम समाधि है, अमर स्थली है उस झांसी की रानी की, और यहीं पर उसने क्या किया, अपने जीवन का अंतिम समय मतलब अंतिम सांस ली और वीरों की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार देखिएगा।